सीबीआई जेरारू फेरिबा परे आप नेता तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टार्गेट रे एबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी साधारण सभा समिति रे मोदी को समालोचना करी फसिथिबारु केजरीवाल से भूल करबाकू चाहिनांती। विधानसभा रे कोनोसी सदस्य काहा विरोध रे किछि मत देले कि समालोचना कले सेतिपाई दंडित हेबे नाही बोली किंबा कोर्ट कचेरी रे कोनोसी मामला होई परिबो नाही। सेतिपाई दिल्ली विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न कार्यधारा को नहीं कड़ा समालोचना करछंती। अधिक चतुरता देखाई मोदी को ना न नहीं राजा उपाख्यान दर्शाई मोदी को शिक्षागत योग्यता, नोटबंदी एवं कृषि आईन को नहीं मन भरी गाड़ी देछंती। एपरिकी मोदी को शिक्षागत योग्यता नहीं आरटीआई तथ्य मगाजिबा घटना एवं कोर्ट मामला खारज करी जोरिमाना करबा घटना को मध्य समालोचना करबा पई से पछै नांती। निजको जड़े सचोट पर्यावरण एवं लोकहितकर मुख्यमंत्री भावे प्रतिपादित करने उद्यम करथिले। एथिरु आलोचना हेउछि जे खास मोदी को गाली करबा पई केजरीवाल विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन डाकिथिले। कौन कहउछंती केजरीवाल एबे सुनंतु। गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए, जिस भी चीज में भाषण देता है एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शर्म आती थी कि मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपढ़ आदमी है, पता चल जाएगा। तो उसके भी दिल में ये रहता था यार मैं पूछूं ना पूछूं। पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिए। फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया एमए की, बोला मैं एमए हूं। तो लोगों को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली। जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपये जुर्माना। आपके नेता की बात नहीं कर रहा। आप लोग भी हंस सकते हो। तो जो आरटीआई डाले उसको 25,000 रुपए का जुर्माना, जो आरटीआई डाले उसको 25,000 रुपए का जुर्माना। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अनपढ़ राजा था। उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर।
अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि राजा ऐरे गहरे, इससे पहले एक और राजा आया था मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी ऐसे ही करता था, कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये था अनपढ़ राजा, कुछ भी कर देता था। उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य का एक मुख्यमंत्री था। उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई, उनके चेहरे पे भी उम्मीद की किरण छा गई। वो मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था, वो मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार था, वो मुख्यमंत्री कट्टर देशभक्त था, वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था। उस मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी। भाई साहब, उसके बाद तो चौथी पास राजा पागल हो गया। उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्यमंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कंपनियों पे कब्जा कर रखा था, उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग गया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ा गर्क, मेरी बिजली कंपनियां लुट जाएंगी, ऐसे कैसे चलेगा। उसने उसको कहा खबरदार, तूने बिजली मुफ्त की। मुख्यमंत्री नहीं माना। धीरे धीरे उस मुख्यमंत्री ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। तो राजा ने उसको बुला के और हड़काया। राजा बोला ये क्या कर रहा है तू, स्कूलों के में बच्चों को पढ़ाता है, तू स्कूल खोल रहा है, ये बंद कर, ये सब ये नहीं चलेगा इस देश का। वो नहीं माना मुख्यमंत्री। फिर उसने मुख्यमंत्री ने सबके इलाज मुफ्त कर दिया, सबके लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, इलाज मुफ्त कर दिया। राजा तो बिल्कुल ही पागल हो गया। धीरे धीरे जनता को पता चला कि राजा कैसा है। एक दिन लोगों ने उस राजा को उखाड़ के फेंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ONA खबर।